अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल उदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, बेहतरीन से आप लोग समाप्त फरमा रहे थे और हमारे अभी कारी मुश्ताक साहब राही जो नातों की तरन्नुम उनकी लहजे आवाज़ निकलती है तो ऐसा महसूस होता है कि चिड़िया झुलस के गिर जाती है, वो अभी बाकी है। इसलिए तमाम हज़रात बागौर समाप्त फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया और हदीस का महफूम है, हम लोग ईमान वाले हैं और गौर फिक्र करें ईमान क्या है। हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए क्या चीज़ लेकर के आया, और ईमान यकीन रोज़ाना तकरीर बयानात हदीस सुनते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। बेहतर है कि अमल में लाना। तो इंशाअल्लाह हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, है ना। इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर जब भेजा तो उसके एक बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। 4 बेटी थी, 4 बेटी में लाडली बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और आज हम लोग किस तरह से निकाह करते हैं, किस तरीक़ा से शादी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अपनी दिलों के कान से सुन लें। क्या हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किस तरह किया। इस बिना पे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक लाडली बेटी थी। हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहता तो मक्के के इतना ज़मीन और जायदाद वाला बनता कि उससे ज़्यादा दौलतमंद वाला कोई नहीं रहता, लेकिन अपनी बेटी का शादी उस गरीब के घर में करके दिखलाया और उतना कीमती बेटी जे जन्नतों में हर एक औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी शादी एक गरीब के घर में कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया रिश्ता मांगने के लिए कि मैं जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहेंगे कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरवाजे पे ठहर गया
और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर भेजा और फरमाया हमारे नबी ने अली रिश्ते के लिए आया है। शर्म की वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नहीं बोला और सर नीचे कर लिया। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंशाअल्लाह, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठ करके चल दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए मोहम्मद, फातिमा की शादी हजरत अली से होगा, फातिमा की शादी हजरत अली से होगा। जब ये बात कहा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लाडली फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जो फातिमा उस वक्त आटा गूंद रही थी, और कहा बेटी जल्दी आओ। कहा अब्बा आज क्या वजह है कि जल्दी बुला रहे हो, क्या मेरे हाथ की रोटी पसंद नहीं? कहने लगा कि बेटी रोटी तो पसंद है, इसलिए देर मत करो, अगर देर करोगे तो हमारे उम्मत भी देर कर लेगा, हमारी उम्मत भी देर कर लेगा। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और कहा बेटी आपकी निकाह हजरत अली से होगा, क्या मंजूर है? अगर ये पूछने का होता, आज हम लोग अपनी बेटी से नहीं पूछते, बेटों से पूछते हैं कि तुम्हारा निकाह फला जगह कर रहे हैं, क्या तुम्हें पसंद है? लेकिन बेटी से नहीं पूछते कि तुम्हारे निकाह फला जगह कर रहे हैं, क्या तुम्हें पसंद है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए और भेजा और मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ने खुद फैसला कर दिया कि फातिमा की शादी हजरत अली से होगा। और उस वक्त मौजूद था, कहने लगा बेटी आज तुम्हारा निकाह हजरत अली से होगा, क्या तुम्हें मंजूर है? और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा फैसला कर दिया है। धारा मार करके फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, कहने लगा अब्बा ये बात तो पूछना था ये हमारे अम्मियों को, लेकिन आप क्यों पूछते हैं? कहने लगा बेटी अम्मी तो है नहीं, आपकी चेहरा तो वो चेहरा लग रहा है कि ऐसा अगर मैं कहीं भी थकावट में रहता हूँ, जब घर आते हैं तो खदीजा नहीं है, लेकिन खदीजा के मिलते जुलते शक्ल पर फातिमा है, अगर तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ मुझे संतुष्ट मिलता है, तेरा चेहरा देख लेता हूँ तो ये महसूस होता है कि खदीजा घर के अंदर है। ए फातिमा आज तुम्हारा निकाह हजरत अली से होगा। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, कहने लगा अली तैयार है निकाह के लिए और तुम्हें दैन महर के लिए कुछ है? हजरत अली ने खामोश पड़ गया, हजरत अली खामोश पड़ गया, कहने लगा या रसूलल्लाह कुछ नहीं। कहने लगा तुम्हारे घर में चादर है, चादर लेकर के बेच आओ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेच करके 400 दीनार में लाया, 400 दीनार लाया। और 400 दीनार लाने के बाद फातिमा की दैन महर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वकील बना और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वकील बना। और वकील बनने के बाद और निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने के बाद हमारे नबी के घर में इतना भी खर्चा नहीं था, इतना भी पैसा नहीं था, इतना भी रकम नहीं था कि कुछ शीरनी ला करके तकसीम कर दिया जाए। उस वक्त कहने लगा किसी को है इतना रकम, किसी को है कुछ छोहारा जो इस निकाह के इलामत में तकसीम कर दिया जाए। कोई नहीं बोला कि मेरे पास ये रकम है, इसलिए कि 2-2, 3-3 रोज फाका रहा करता था, उस वक्त था ही नहीं। और वो कहने लगा जब कोई सहाबा नहीं बोला कि मेरे घर में कुछ है, तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि जाओ मेरे घर के अंदर, वहाँ पे एक शीशी में शहद पड़ा होगा और वो उठा करके लाओ और वो बाल्टी में पानी भरो और बाल्टी में ये शहद को डालो और उसको मीठा बनाओ और सारे
सारे सहाबा को पिलाओ। ये तो थोड़ा सा सोच लो कि हम भी इस तरीका से अगर हम कर लेते हैं, ताकि अगर शहद हमारे बाल्टियों में मिला के, पानी में मिला करके थोड़ी सी पिला देते हैं, या आवाम आदमी नहीं पीता है तो ये सोचते हैं कि हम पी लें और ये जो मेहमान आया है वो पी लिया जाएगा, तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी। जब ये शहद पानी में मिलाया, सारे सहाबा को कहा पिलाओ, पिलाना शुरू किया। कहने लगा अली क्या ले जाना है? कहाँ? तैयार हूँ। तैयार हूँ। एक खजूर की गुठलियों की तकिया, एक गद्दा, एक पत्थर की लोटा, एक चटाई खजूर की। हजरत उम्मे मैमन को कहा कि ये अपना सर पे लो और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में पहुंचा।